नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं एच दिनेश जी, जो कि शतरंज की जगत के एक अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक यानी कि इंटरनेशनल आर्बिटर हैं। इनकी फिडे रेटिंग 2119 है और इन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में अहम भूमिका निभाई है। तो आइए चेस यानी कि शतरंज के बारे में कई जानकारियां जानते हैं दिनेश जी से। दिनेश जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी। तो दिनेश जी, सबसे पहले हमें आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं अपने बारे में सबसे पहले शुरू से मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं कहाँ से चेस सीखा और कैसे कैसे मैं एक एक स्टेप ऊपर गया। तो सबसे पहले मैं जब 11th क्लास कार्निकोबार में पढ़ता था, तो वहाँ मैं CNC एक क्लब था, उसमें जाया करता था। तो वहाँ पे काफ़ी लोग चेस खेलते थे, तो मैं वहाँ से चेस सीखा। एक साल के अंदर जो है काफ़ी अच्छा खेलने लगा। तो वहाँ हमारे स्कूल में जब टूर्नामेंट आयोजित हुआ तो मैं उसमें जो है प्रथम प्राइज पाया। उसके बाद मेरा जो है मैं यहाँ पोडलर पे आया। पोडलर में जो है JNRM कॉलेज में लगभग मैंने 1 या 1.5 साल पढ़ा। उस वक्त जो है मैं JNRM कॉलेज में भी मैंने चेस के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। वहाँ यहाँ पे भी मुझे प्राइज मिला। देन आई वाज इन कलकत्ता फॉर सम इयर्स। तो वहाँ पे एक टूर्नामेंट हुआ था, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ मेरे साथ जो है कुछ वहाँ के जो एरिया के जो है लोगों से परिचित था, तो उन्होंने मुझे ले गया। वहाँ पे मैंने उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और 4th प्राइज मैंने पाया। तो उन्होंने मुझे जो है उस 4th प्राइज में मुझे दिया गया एक खिताब, सोवियत चेस स्कूल। तब तक मुझे ये आइडिया नहीं था कि शतरंज पे जो है थ्योरीज होती है, बहुत सारे पढ़ाई करना पड़ता है जी। तो उस शतरंज का जो बुक था सोवियत चेस स्कूल। देन आई स्टडीड दैट सोवियत चेस स्कूल वेरी वेल। तो उससे जो है मुझे पता चला कि शतरंज में क्या है और क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद जब मैं यहाँ पोडलर में वापस आया तो मैं 1989 में, उस वक्त यहाँ पे अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन क्रिएट हुआ था और पहला जो है शतरंज कंपटीशन यहाँ पे हुआ, अंडमान निकोबार स्टेट चैंपियनशिप हुआ। तो उस स्टेट चैंपियनशिप में मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं यहाँ का प्रथम चैंपियन रहा हूँ जी। उसके बाद जो यहाँ का जो अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट सब थे, तो उन्होंने जो है मुझे NIS पटियाला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में जो है एक कोचिंग कैंप हुआ था। उस कोचिंग कैंप में मुझे जो है 1 महीने के लिए भेजा था ऐसे कोच मुझे भेजा गया। तो वो कोच का ट्रेनिंग में करके वापस आने के बाद तब से जो है लगातार हर साल 1992 से जो है मैं ऐसे आर्बिटर यहाँ काम करता था। काम से आयोजित टूर्नामेंट आयोजन में जो है मैं ऐसे आर्बिटर काम किया करता था। और क्योंकि चेस का जो टूर्नामेंट्स होता है, बाकी सारे खेलों से, बाकी सारे खेलों का जो फिक्चर्स बनाने का तरीका है उससे अलग है। चेस जो होता है एक स्विस लीग बोलते हैं, उस पद्धति में होता है। एक सारे प्लेयर्स जो होते हैं, अगर 40 प्लेयर्स शुरू से ही खेलते हैं तो वो अंत तक 40 प्लेयर्स को खेलना होता है। और उसमें जब कभी उनका जो स्कोर्स जो है, सबसे टॉप स्कोरर जो होता है वो विन करता है। तो इस तरह जो है मैंने यहाँ से आर्बिटर का जो है आर्बिटरशिप वहीं से चालू किया था। देन उसका नीड पड़ा क्योंकि चेस एसोसिएशन इज देयर, यहाँ पे जो है कोई नॉर्म्स वाला नहीं है जो। तो मैंने जो है हर साल जब खेलने जाया करता था तो वहाँ पे ये आर्बिटर्स का जो सेमिनार्स हुआ करता था। तो इस तरह में मैं 1995 में जो है नेशनल आर्बिटर का एक सेमिनार हुआ था चेन्नई में। तो 4 दिन का वो सेमिनार मैंने अटेंड किया। तो वहाँ पे जो है मैंने 90% मार्क्स से जो है ऐसे नेशनल आर्बिटर में पास हुआ। तो तब से जो है मुझे जो है नेशनल आर्बिटर का टाइटल मिला। उसके बाद मैं 2007 में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने अगेन एक सीनियर नेशनल आर्बिटर का जो है
एग्ज़ाम कॉन्डक्ट किया था चेन्नई में, वो मैं अटेंड करके जो है सीनियर नेशनल आर्बिटर बना। सीनियर नेशनल आर्बिटर के बाद में जो होता है फीडे आर्बिटर होता है और उसके बाद इंटरनेशनल आर्बिटर होता है। जो कोई भी आज जो है हमारे यहाँ, मैं इसके बीच में मेरे ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ आज लगभग 20 सीनियर नेशनल आर्बिटर हैं। तो वो सीनियर आर्बिटर, नेशनल आर्बिटर जो है उन्होंने यहीं पे किया है। अच्छा। आज जो है एसोसिएशंस जो है यहाँ पे बुला रहे हैं तो यहीं पे किए हैं। इसके बाद जो है सीनियर नेशनल आर्बिटर के बाद फीडे आर्बिटर बनना होता है। उस फीडे आर्बिटर के लिए जो है आपको मेलैंड में, आज आपने देखा कि यहाँ पे टूर्नामेंट्स हो रही है जो कि नेशनल या इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के टूर्नामेंट्स यहाँ अब अंडमान में हो रही है। पहले अंडमान में नहीं होता था। तो उस तरीके का टूर्नामेंट्स जो कि हमें जाकर के काम करना होता है, काम करने से वहाँ से नॉर्म्स मिलती है। तो उस तरीके का 4 नॉर्म्स हमें जो है इकट्ठा करना होता है और उसके बाद जो है अप्लाई करना होता है, तब हमें फीडे आर्बिटर का टाइटल दिया जाता है। उसी प्रकार जब आप फीडे आर्बिटर बन जाते हो तो उसके बाद जो है आपको 4 नॉर्म्स फिर से इकट्ठा करना होता है डिफरेंट टूर्नामेंट्स में। और कैटेगरी जो है उस टूर्नामेंट का कैटेगरी है, कैटेगरी होता है। उस तरह के कैटेगरी के टूर्नामेंट्स अटेंड करने के बाद में वहाँ भी आपको 4 नॉर्म्स मिलेगा और एक सेमिनार भी है होते हैं। तो ये कंप्लीट अटेंड करने के बाद जो है आप आईए बन सकते हैं। तो मैं उस तरीके से जो है आईए बना हूँ। जी, तो सर कई लोग जानते नहीं होंगे आर्बिटर का अर्थ, तो ये आर्बिटर क्या होता है और इसका क्या कार्य होता है? क्या आर्बिटर इन द सेंस इज द अंपायर। जी, अच्छा। बाकी खेलों में हम अंपायर बोलते हैं, रेफरी बोलते हैं, तो यहाँ पे आर्बिटर बोलते हैं। आर्बिटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि बाकी सारे खेलों में जो है अंपायर और रेफरी का जो है काफी वो अपना जो है डिसीशंस देते हैं। प्लेयर्स के बीच के जो डिसीशंस है, खेल के बीच में जो है वो डिसीशन देते हैं। हमारे यहाँ जो आर्बिटर का सबसे पहला ड्यूटी होता है कि वो खेल स्टार्ट कर देते हैं। जी। उसके बाद जो है वो अपना जो है अपना प्लेस में जो है एक सीट रहता है, वो वहाँ बैठा रहता है। उसके सामने में 20 से 25 प्लेयर्स खेलते रहते हैं। जब तक प्लेयर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई प्लेयर कॉल ना करे, तब तक जो है आर्बिटर जाते नहीं है, इंटरफेयर करते नहीं है। मीन्स आर्बिटर इन द सेंस जब कभी कोई प्रॉब्लम्स अराइज होता है, कोई अगर उसको जो है क्लेम करता है, तब जाकर के जो है आर्बिटर का जो है एंट्रेंस आता है। अच्छा जी। और सर जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमारे द्वीपों में भी अंतर्राष्ट्रीय चेस टूर्नामेंट हो रहा है, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा बताइए विस्तार से। अंडमान निकोबार में मैं ये फर्स्ट अंडमान निकोबार फीडे इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है। जी। मैं ये टूर्नामेंट बताने के पहले मैं जो है अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन ने इसके पहले कैसे ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं, तब जाकर के जो है वे आज इस स्टैंडर्ड पर पहुंचा है। जी। अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन जो है पिछले 2 वर्षों से 2023 और 2024 में जो है फीडे रेटेड टूर्नामेंट, ओपन टूर्नामेंट करवाया था, जो कि यही जैसा टूर्नामेंट है, लेकिन स्तर उसका कमती है, कैटेगरी उसमें कम होता है। आज जो टूर्नामेंट चल रहा है उस टूर्नामेंट में जो है नॉर्म्स इश्यू होता है। ग्रैंड मास्टर्स जो है, अगर ग्रैंड मास्टर्स इसमें खेलने आए तो हमारे बच्चों को जो है ग्रैंड मास्टर्स नॉर्म्स मिल सकता है और रेटिंग जो है उनका ओपन हो सकता है। पिछले जो टूर्नामेंट्स हुआ था उसमें जो है रेटिंग ओपन कर सकते थे। अच्छा। आपको सिर्फ रेटिंग मिलती थी, लेकिन आज वाले टूर्नामेंट में, इस वाले टूर्नामेंट में जो आप उसका नॉर्म्स भी आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ पिछले शायद जनवरी या तो इसके बीच में जो है एक चेस महासंग्राम ओपन लेवल में जो है रैपिड टूर्नामेंट भी जो कराया है, जो कि अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन का सबसे सक्सेसफुल इवेंट रहा है। जी, तो सर ये जो चेस में और क्या क्या टाइटल्स होते हैं? हाँ मैडम, चेस में जो है मैं सबसे पहले होती है कि रेटिंग। जैसे आपने जो है मेरा रेटिंग आपने बताया कि फीडे रेटिंग 2119, इससे गेन करने के लिए ये एक प्लेयर का जो है स्ट्रेंथ इससे पता चलता है। अच्छा। कि वो प्लेयर का कितना स्ट्रेंथ हो सकता है। आज जो है फीडे रेटिंग का ओपनिंग स्टेज है, दैट इज 1400। एक प्लेयर जब टूर्नामेंट खेलेगा
फीडे रेटिंग टूर्नामेंट खेलेगा, नेशनल इवेंट खेलेगा, इंटरनेशनल इवेंट खेलेगा, तो उसे काफ़ी रेटेड प्लेयर्स मिलेंगे, तो उसके अगेंस्ट में जो है ये रेटिंग क्रिएट होता है। और एक बार जो है आपका रेटिंग आ जाए तो आपका जो स्ट्रेंथ जो है उसे स्ट्रेंथ आंका जा सकता है। नेक्स्ट होता है चेस में जो है काफ़ी सारे टाइटल्स है। वो सबसे कम वाला टाइटल जो है वो है कैंडिडेट मास्टर CM, उसके बाद FM है, देन IM है, उसके बाद GM है। तो ये CM के टाइटल आपको पाने के लिए, ओपन कैटेगरी में CM टाइटल पाने के लिए आपको जो है 2200 का पॉइंट जो है इकट्ठा करना पड़ेगा। जब आप 2200 के रेटिंग के प्लेयर हो जाओगे तो आपको जो है CM के नाम से जाना जाएगा, CM जो है आपका टाइटल हो जाता है। उसके बाद है फीडे मास्टर। फीडे मास्टर के लिए जो है आपको जो है 2300 का रेटिंग आपको पाना पड़ेगा। उसको जब आप क्रॉस करेंगे तो आपको जो है फीडे मास्टर का टाइटल मिल जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मास्टर। इंटरनेशनल मास्टर के लिए जो है आपको 2300 का जो है 2400 का रेटिंग जो है आपको लाना पड़ेगा। और इंटरनेशनल मास्टर के लिए और एक वहाँ पे और जो है आपको हासिल करना होता है, जो कि 3 टूर्नामेंट से जो है आपको नॉर्म्स इकट्ठा करना पड़ता है। आज जो यहाँ पे जो टूर्नामेंट चल रहा है उस तरीके का टूर्नामेंट में जब आप खेलोगे, आप कोई इंटरनेशनल मास्टर को बीट करोगे या तो सर्टेन जो है पॉइंट्स हासिल करना होता है। जब आप वो पॉइंट हासिल कर लोगे तो आपको जो एक नॉर्म्स दिया जाएगा। इस तरीके का जो है आपको 3 नॉर्म्स आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो 3 नॉर्म्स और आपका जो है 400 का जो है रेटिंग जब आप पालोगे तो आपको जो है इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल मिलेगा। और उसी प्रकार जो है ग्रैंड मास्टर का टाइटल होता है। ग्रैंड मास्टर का टाइटल 2500 में मिलता है और उसके लिए भी आपको 3 नॉर्म्स की जरूरत पड़ती है। और ये रहा ओपन कैटेगरी के लिए। उसी प्रकार वुमेन्स कैटेगरी में भी टाइटल होता है, वो है WCM, WFM, WIM एंड WGM। तो सबसे पहले जो है WCM जो है आपको जो है 2000 के फीडे पॉइंट में मिल जाता है। और WFM जो है 2100 के फीडे पॉइंट में मिल जाता है। और WIM जो है आपको 2200 के 200 में जो है रेटिंग में मिल जाता है। और WGM जो है 2300 के रेटिंग में आपको मिल जाता है। और मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि हमारे द्वीप समूह से भी R कस्तूरीबाई ने अभी हाल ही में जो है WCM का टाइटल हासिल किया हुआ है। और वो हमारे इस आइलैंड से, इस पूरे अंडमान निकोबार से पहले बच्चे है जिनको जो है पहला चेस प्लेयर है जिनको जो है रेगुलर चेस जो टाइटल है उन्होंने प्राप्त किया है। तो मैं आपके माध्यम से जो है उनको कंग्रेचुलेशंस भी करना चाहूँगा। जी, तो जैसे आपने बताया WCM जो उन्होंने ही एक ही इंसान है जिसने हासिल किया है, तो आगे और बच्चे भी इसे हासिल कर सके उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? उसे जो है अब जो है अंडमान में भी फीडे रेटेड टूर्नामेंट हो रहा है, ये इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है। इस तरीके का टूर्नामेंट्स जो है आपको बाहर में भी अटेंड करना पड़ेगा। आप देखिए जब आप द्वीप समूह से बाहर जाते हैं तो मैं ये बताना चाहूँगा कि द्वीप समूह से बाहर जाएंगे तो आपको बहुत सारे टूर्नामेंट्स मिलेंगे जो कि फीडे रेटिंग टूर्नामेंट होगा। यदि आप वो रेटिंग टूर्नामेंट खेलोगे तो आपको जो है वो रेटिंग जो है हासिल कर पाएंगे, तो आपका जो है टाइटल हासिल होगा। लेकिन आप जो है चेस जो है आपको स्टडी कैसे करना है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। चेस के जो है काफ़ी थियोरीज होती है, आपको जो है काफ़ी सारे ओपनिंग्स होते हैं, सारे ओपनिंग्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। और एंड गेम होता है, आपको एंड गेम भी प्रिपेयर करना होगा। तो और आपको जो है काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा ये 2000 का जो है रेटिंग पाने के लिए। जी। और जैसे कि आपने अभी एक बच्चे का नाम मेंशन किया, तो उन्होंने R कस्तूरीबाई, तो उन्होंने क्या क्या किया? जी हाँ, तो R कस्तूरीबाई का जो पेरेंट्स है जी, उसमें जो है उनका मदर जो है आज यहाँ द्वीप समूह में जो है बच्चों को कोचिंग भी देती है। उसका फादर जो है वो एक चेस प्लेयर है, वो भी चेस खेलते हैं। तो साथ में ये बच्ची जो है कुछ दिन जो है मैं NIS पटियाला से कोचिंग का जो है कैंप तो मैं किया था। मैं आपको ये बताना भूल गया कि मैं
ALHW में कार्यरत था। जी जी। मुझे जो है 1991 में ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन ALHW ने रिक्रूट किया था जी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं NIH पटियाला से जो है वो कैंप किया था, कोचिंग क्लास। तो मैं यहाँ पे ऑफिस आवर्स के बाद कुछ समय जो है कुछ बच्चों को सिखाया करता था। तो उसमें जो है कस्तूरीबाई भी जो है कुछ दिन आई है। अच्छा। बट उनका फादर जो है उसको कोऑपरेट किया हुआ है। कस्तूरीबाई जो क्लासेस में आते थे हार्डली 1 घंटा या तो वो रहा होगा, बट वो उसके बाद घर में जाकर के जो है काफ़ी मेहनत करते थे। उसको जो है जो होमवर्क या तो जो टास्क दिया जाता था वो काफ़ी करती थी। तो काफ़ी मेहनत के बाद जो है उसने ये लेवल पाया है। और आज जो है कस्तूरीबाई वेलमल स्कूल में जो है ऐसे स्पोर्ट्स ड्यू टू दिस चेस वेलमल स्कूल में उसका एडमिशन है। और वो स्कूल टीम में जो है वेलमल स्कूल टीम में अब वो एक मेंबर है। और हाल ही में मदुरई में जो है एक रैपिड ओपन टूर्नामेंट हुआ था, उसमें जो उसने 2nd प्राइज प्राप्त किया है। और शायद 2 या 4 महीने के बाद जो है ऑल स्कूल टूर्नामेंट्स वगैरह होगा। वेलमल स्कूल का जो है वो प्रतिनिधित्व करेगी। अच्छा जी। और उसके बाद जो है वर्ल्ड लेवल में भी शायद से मौका मिले। यदि यहाँ से बच्चे जीतते हैं, पोजीशंस उनका आता है, तो दे विल गेट स्कूल को जो है रिप्रेजेंट करने का। वर्ल्ड लेवल में भी स्कूल का जो है टूर्नामेंट्स होता है, तो उसमें ये वेलमल स्कूल के बच्चे जो हैं बहुत अच्छा खेलते हैं। पिछले साल जो है वेलमल स्कूल ही वर्ल्ड चैंपियन रहा है। सर, जैसे कि द्वीपों में एक और खिलाड़ी हैं मोहन राव बोल के। जी हाँ जी, उनके बारे में भी थोड़ा हमें बताइए। यस, लेट टी मोहन राव। आपने मोहन राव मेरा ही स्टूडेंट रहा है जी। वो जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है उससे सर्विस मिला था। मोहन राव 1998 से जो है कंटिन्यूअसली हमारे द्वीप समूह का चैंपियन रहा है। 3-4 या तो 5 साल कंटिन्यूअसली चैंपियन रहा है। और मोहन राव भी, मैं जैसे कस्तूरीबाई के बारे में जब भी बताया था, मोहन राव बहुत मेहनत करता था। और उसका जो है डेली का स्टडी का टाइमिंग जो था, मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे जो है वो किताब लेकर के स्टडी करता था। उसका जर्नी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ही हमें उसका सर्विस मिला है। आज आप देखते होंगे कि काफ़ी जो कोचिंग यहाँ पे सेंटर्स वगैरह खुला हुआ है, ये मोहन राव ही ऐसा पहला खिलाड़ी था जो कि घर घर में जाकर के जो है बच्चों को कोचिंग देता था। वो हेडो में रहता था, लेकिन वो अब तो ग्यारह चरमा तक करके जाकर के जो है बच्चों को कोचिंग दिया करता था, जिससे कि वो बच्चे बहुत अच्छे निकल करके आए। और द्वीप समूह में जो स्तर शतरंज का, हमारा जो चेस का जो स्तर ऊंचा उठाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और वो जो है फॉरेस्ट मीट में जो है मेरे ख्याल से 4 या 5 गोल्ड मेडल भी उन्होंने जीता हुआ है ऑल इंडिया फॉरेस्ट मीट में। और उनका रेटिंग मेरे ख्याल से 18,000 समथिंग था। मुझे पूरे का पूरा भी याद नहीं आ रहा है। अच्छा सर। और सर, आपने कितने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय चेस टूर्नामेंट खेले हैं? मैं रेटिंग टूर्नामेंट शायद जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स होता है वो शायद मैं एक खेला हूँ। और बाकी जो है जितने भी नेशनल भी हुआ करता था, यहाँ पे जो है सीनियर नेशनल एंड नेशनल टूर्नामेंट्स हुआ करता था, वो मैं एवरी ईयर अंडमान को 1991 के बाद शायद कोई 1 या 2 साल छूटा हो, अप टू 2002 तक का जो है मैं रेगुलरली रिप्रेजेंट किया करता था, क्योंकि उस वक्त हमारे यहाँ प्लेयर्स कम थे जी। और यहाँ से जब हम नेशनल जाते थे तो काफ़ी दिक्कतें आती थी। चेस का टूर्नामेंट जो है लगभग 15 से 16 दिनों का होता था। हमें यहाँ से जहाज में जाना पड़ता था, उन दिनों जहाज में जाना पड़ता था। लगभग 1 हफ्ते पहले जो है मेलैंड पहुँचते थे और वापस आते वक्त जो है 1 हफ्ते के बाद आना पड़ता था। तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए हमने गया है। हमने जाकर के जो है आइलैंड को रिप्रेजेंट किया है।
उसके बाद 2002 के बाद में जो है लगभग मोहन राव वगैरह यंग टीम आ चुका था, तो ये यंग टीम जो है रेगुलरली उसके बाद जाने लगा। और अब जो है सिर्फ सीनियर टीम ही नहीं, अब जो है हमारे यहाँ से अंडर 7, अंडर 9, अंडर 11, अंडर 13, सब जूनियर, जूनियर, जितने भी कैटेगराइज टूर्नामेंट होता है सब में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। जी। और सर, चेस को बढ़ावा देने में आपका क्या योगदान रहा इन द्वीपों में? चेस को बढ़ावा देने में यदि आप पूछे तो मेरा क्या योगदान रहा, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 1991 में 89 में हमारा चेस एसोसिएशन क्रिएट हुआ। चेस एसोसिएशन क्रिएट होने के बाद जो है उसके बाद जो है मेंबर्स या तो फिर प्लेयर्स का इकट्ठा होना उस वक्त बहुत काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। तब जो है YMCA एक सेंटर था जहाँ पे हम लोग जाते थे, मिलते थे या तो खेल पाते थे। लगभग एक साल 2 साल के बाद में जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर्स उसमें जो है मुझे एज ए ट्रेजरर जो है मुझे मौका दिया गया, मैं काम कर रहा हूँ। देन सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट्स वगैरह थे। प्रेसिडेंट जो है उस वक्त हमारा जो है चीफ इंजीनियर अंडमान लक्षद्वीप आर्टवर्क्स के थे ज्ञानोलू सर, लेट ज्ञानोलू सर। फिर उसके बाद डिसूजा सर आए। तो डिसूजा सर आने के बाद जो है हम लोगों ने इस जंगली गार्ड स्कूल में जो है एक छोटा सा जंगली गार्ड स्कूल के हेडमास्टर के साथ टाई अप करके जो है वहाँ पे इवनिंग में कुछ कोचिंग भी दिया करता था। और उसके बाद जो है मैं वहाँ बैठा करता था। मैं और हेडमास्टर सर थे, तो हम लोग बैठते थे और वहाँ काफ़ी लोग आते थे, खेलते थे। तो वो काफ़ी एक वहीं से जो है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने लगा। देन एसोसिएशन जो है रिफॉर्म किया गया, मुझे सेक्रेटरी बनाया गया। और ऐसे सेक्रेटरी मैंने मुझसे जो बन पड़ा है मैं वो किया हूँ। और हर साल हम लोग टूर्नामेंट कराते थे। पहले जो है जंगली गार्ड स्कूल में था, उसके बाद धीरे धीरे स्टेडियम में करवाते थे। और मैं 1990 से जो है 94 या 95 तक का जो है समर वेकेशन में जो है नेताजी स्टेडियम है, नेताजी स्टेडियम में मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर के जो है 8 बजे तक का जो है मैं कोचिंग क्लासेस लिया करता था। तो उस वक्त जो है मोहन राव जो है वहीं से मोहन राव जो है मुझसे जुड़ा। अच्छा। सिर्फ मोहन राव ही नहीं, काफी और भी बच्चे जुड़े, लड़के जुड़े। आज जो है कोदंडा राव है, काफी जन है, वो सब मुझसे जो है वहीं से जुड़ा। और उस वक्त जो है ये चलन नहीं थी कि कोचिंग का जो है कोई चलन नहीं था, या तो स्पोर्ट्स का कोई इम्पोर्टेंस दिया नहीं करता था। तो वहाँ से जो है धीरे धीरे करके जो है एवरी ईयर जो है टूर्नामेंट्स करवाना। और वहीं से उस वक्त से ही हम जो है ये अंडर 14, अंडर 19 का वो टूर्नामेंट करवाता था। उससे धीरे धीरे उठ कर के जो है आज की स्थिति में पहुंचे हैं। जी। तो सर, जो टूर्नामेंट, चेस टूर्नामेंट जो यहाँ चल रहा है अभी, इसमें द्वीपों के जो बच्चे हैं उनकी भागीदारी कैसी है? द्वीपों अभी जो फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट चल रहा है इसमें लगभग 350 प्लेयर्स आए हुए हैं। इन 350 प्लेयर्स में आपको जो है एक IM है, एक CM है, एक WCM है, WFM है और एक CM है। चार जो है मेन टाइटल वाले खिलाड़ी हैं। और उसके बाद शायद आज के दिन में जो है काफी चलन जो है आपका इंटरनेट में जो है खेलते हैं प्लेयर्स। इंटरनेट में जो प्लेयर्स खेलते हैं एरेना टाइटल बोलते हैं उसे, जो नेट में जो है खेल करके उन जो पॉइंट्स वगैरह लेता है। इंटरनेट से जो है आप खेल सकते हैं, इंटरनेट में खेल सकते हैं, प्लेस टू प्लेस खेल सकते हैं। वो एक अलग से एक प्लेटफॉर्म है। तो उस प्लेटफॉर्म में खेलने से जो है उसके जो उसमें खेलने के बाद उसका भी कुछ टाइटल होता है। तो वो ये रेगुलर जो चेस का है और
ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है ये दोनों अलग है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो जस्ट आपको जो है आप खेल सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, उसका टाइटल का जो है उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वेयर एज द रेगुलर टाइटल जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो एरेना टाइटल्स वाले हमारे यहाँ काफी बच्चे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई दूसरी सुविधा डायरेक्ट खेलने के लिए वाली सुविधा नहीं मिलता है, तो बच्चे जो है ऑनलाइन जो है काफी खेलते हैं। उस तरीके का जो है हमारे पास अभी 20 से 25 जो है बच्चे को जो है एरेना टाइटल्स है। एरेना टाइटल्स में भी सेम है, ACM है, AFM है, AIM है, AGM है। तो इस टूर्नामेंट खेलने वाले बच्चों में 2 बच्चे जो है AGM है। AGM वो बाहर के बच्चे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे जो है AIM है, ACM है, AFM है। इस तरह के टाइटल वाले बच्चे जो हैं अराउंड 34 प्लेयर्स हैं इस टूर्नामेंट में। और ये जो ACM और AFM टाइटल्स वगैरह मिलता है वो बहुत कम रेटिंग में मिलता है, और उसका रेटिंग जो है उसका रेटिंग क्राइटेरिया जो है 1100 है। यदि आप ऑनलाइन खेल प्लेटफॉर्म में खेल करके आप 1100 का रेटिंग प्राप्त करते हैं, और नेक्स्ट उसका क्राइटेरिया है कि आपको 50 गेम जो है खेलना पड़ेगा, रैपिड गेम, और कुछ 100 गेम दूसरा बुलेट गेम खेलना पड़ेगा। इस तरह का गेम का कंप्लीशन के बेसिस में जो है ये टाइटल देते हैं, प्लस वो रेटिंग हासिल करना। तो इस तरह का जो है जब आप 1100 का रेटिंग प्राप्त कर लोगे तो आपको जो है ACM मिल जाएगा। 1400 का जब आप रेटिंग प्राप्त कर लोगे तो आपको जो है AFM का टाइटल मिलेगा, और 1700 का जब आप रेटिंग प्राप्त कर लोगे तो AIM का टाइटल मिलेगा, और 2000 का रेटिंग जब आप प्राप्त करोगे तो आपको AGM का टाइटल मिलेगा। जी सर। तो सर जाते जाते जो हमारे द्वीपों के युवा हैं, उनको जो चेस में इंटरेस्टेड हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ युवा पीढ़ी जो है अब आगे आ चुका है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो सबसे प्लेयर कैटेगरी में सबसे ज्यादा नंबर्स है दैट इज इन अंडर 13 जी। अंडर 13 के प्लेयर्स जो है काफी ज्यादा है। तो पहले जो था यहाँ जब भी सीनियर्स लेवल का टूर्नामेंट होता था, अभी जो है हाल ही में आपने शायद देखा होगा कि अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन ने अपना एनुअल टूर्नामेंट करवाया था, चैंपियनशिप 2025। तो उसमें जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उस का विनर्स है, विनर्स सारे जो हैं 15 उम्र के नीचे के बच्चे हैं। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट जो आया है वो लड़का जो है अंडर 15 है, मैं जानता हूँ, ललित। देन सेकंड जो आया है JS विराट, वो अंडर 13 है। थर्ड श्रीहान कर्माकर, वो अंडर 11 है। और उसके बाद फोर्थ जो है श्रेष्ठा विजय, वो भी अंडर 15 है, जो कि सीनियर कैटेगरी का टूर्नामेंट्स था। सारे सीनियर प्लेयर्स उसमें खेल रहे थे। तो मैं ये बता सकता हूँ कि आने वाले 5 या 10 सालों में जरूर यहाँ पे IM GM का क्रिएशंस होगा। यदि आज जो है हमारे जो टूर्नामेंट ये फर्स्ट अंडमान निकोबार इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट करा रहे हैं, वो टूर्नामेंट को हमें कंटिन्यू कराना चाहिए। और ये यदि कंटिन्यू हो तो निश्चिंत रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर जो है आपको ग्रैंड मास्टर मिलेगा। और मैं और भी आपको ये बताना चाहूँगा कि इस टूर्नामेंट में जो है हमारे यहाँ से 5 इयर्स का बच्चा जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका जो स्कोर रहा है 5 राउंड में 3, मतलब 3 विन उसका निकला हुआ है। जो कि आज वो 5वीं उम्र का है, और उसने अंडर 7 जो है आइलैंड को रिप्रेजेंट कर चुका है। 2 बार जो है अंडर 7 का टूर्नामेंट भी खेल चुका है। और ऐसा उम्मीद करता हूं कि इस टूर्नामेंट की वजह से उसका जो है रेटिंग ओपन हो जाएगा। जी, तो दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और चेस से जुड़ी कई जानकारियां आपने हमें दी, उसके लिए हमारी पूरी दूरदर्शन की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगली कड़ी में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।